प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा आज आपको कक्षा 11 की संस्कृत पुस्तक भास्वती का अष्टमा पाठ और आठवां पाठ पढ़ाऊंगा। संगीतानुरागी सुवर्ण। संगीत के अनुरागी जो है, संगीत से प्रेम करने वाले सुवर्ण। ठीक है। प्रस्तुत पाठ कन्नड़ भाषा के प्रख्यात साहित्यकार मास्ती वेंकटेश्वर अयंगार विरचित सुवर्ण शीर्षक उपन्यास के संस्कृत अनुवाद से संकलित किया गया है। यानी कि उनका एक उपन्यास था, उसको संस्कृत में अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट किया गया और उससे इसको लिया गया। इसके अनुवादक हो न वेंकटेश शर्मा है। इस उपन्यास का नायक सुवर्ण एक पौराणिक शास्त्री का पुत्र है। बचपन से ही उसकी संगीत में रुचि होती है, म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है। आगे चलकर वह महान संगीतकार बनता है। प्रस्तुत अंश में उसके बचपन की एक जो एक घटना का वर्णन किया गया है। ठीक है। सुपर्णस्य संगीते यह सहजाभिलाषः आसीत्। सुपर्णस्य सुवर्ण का संगीते संगीत में यह मैंने जो सहज अभिलाष मैंने नैसर्गिक इच्छा, प्राकृतिक जो उसकी इच्छा आसीत मैंने थी, मैंने उसका जो है संगीत में सहज अभिलाष था। मैंने नेचुरल उसके अंदर डिजायर थी, इच्छा थी कि भाई संगीत सीखेगा, ऐसी थी। स एकदा, वो एक बार राजभवन में संवृत्तया संगत्या पुनः अधिकम दृढ़ी बभुव। समृत्या मैंने होने वाली, संगत्या मैंने संगति से, एक संगीत की संगति राजभवन में हुई थी राजा के यहाँ। तो उससे होने वाली संगति से वो उसका जो ये अभिलाष है वो पुनः अधिकम दृढ़ बबुआ, फिर से और ज़्यादा मजबूत हो गया। उसका जो ये इंटरेस्ट था इसमें बहुत ज़्यादा मजबूत और अधिक मजबूत हो गया। पुनः अधिकम में देखिए दो शब्द हैं। पुनः अधिकम आपको पहले भी समझाया जा चुका है। तो ये विसर्ग को स को रू में र बच जाता है। ठीक है। तो र अ में जुड़ जाता, पुनरधिकम बन जाता। ठीक है। तो फिर से मजबूत हो गई। एकस्मिन् दिने, एक दिन, पुत्रेण साकम, पुत्र के साथ, पुराणी शास्त्री राजभवनम एत्य, राजभवन में आकर के, तत्रांत, वहाँ अंदर, पुरस्त्री जन समक्षे, पूर्व मने अंतपुर के राजाओं के जो अंतपुर होते हैं जहाँ महिलाएं रहती हैं, वहाँ पूर्व की स्त्रियों के स्त्रीजन के समक्ष, सामने, पुराण वचनम आरभमाणा, उन्होंने पुराण पढ़ना शुरू किया। पुराण का प्रवचन आरभमाणा शुरू किया। तो आदौ स्वपुत्रेण शुक्लांबरधरम इत्यादि श्लोकम गापयामास। तो ऐसे उन्होंने शुरू करते हैं, शुरू में अपने पुत्र के द्वारा शुक्लांबरधरम विष्णु एक पद्य इत्यादि ये श्लोक को गापयामास मैंने गवाया। एक दिन वो पुत्र के साथ पुराने शास्त्री राजभवन आए। मैंने राजभवन पहुंचकर, इतने मैंने पहुंचकर, आदम इधर ए इधर, तत्र अंत, वहां पर जो अंतपुर की जो स्त्रियां हैं उनके स्त्रीजन थे, स्त्री लोग थे, उनके समक्ष, सामने, पुराण प्रवचनम, आदम इधर आ इधर, पुराण का प्रवचन आरभ माण मैंने शुरू करते हुए, आदव मैंने शुरू में, स्वपुत्रेण अपने पुत्र के द्वारा, उन्होंने शुक्लांबरधरम इत्यादि श्लोक गापया मास मैंने गवाया। ठीक है। तच्छ्रुत्वा तत्रत्या सर्वे पर्यनंदन। तच्छ्रुत्वा, जब उस बच्चे ने गाया तो उसको सुनकर वहां के सभी लोगों ने पर्यनंदन मैंने बहुत स्तुति की। तच्छ्रुत्वा मैंने तत्श्रुत्वा। ठीक है। तत्श्रुत्वा। ठीक है। तो त को क्या हो गया, श सामने च हो जाएगा और श को क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। तो ये बन जाएगा तच्छ्रुत्वा। ये श्रुत्व संधि और ये छ हो गया तो छत्व संधि। ठीक है। तो ये बन गया तच्छ्रुत्वा। तत्श्रुत्वा, उसको सुन करके, तत्रत्या मैंने वहाँ के, अत्रत्या मैंने यहाँ के, तत्रत्या मैंने वहाँ के सर्वे सभी लोगों ने पर्यनंदन, उसकी स्तुति की, मैंने उसकी प्रशंसा की। अथो, इसके बाद किंचित कालानंतरम, कुछ समय के बाद, किंचित कालानंतरम, कुछ काल के बाद, अनंतर मैंने बाद में, तत्र मैंने वहां, समागतो राजा, आया हुआ जो राजा था, समुपविश्य मैंने बैठ करके, पुराणम आकर्णयति, इसमें पुराण सुनता था। अथवा ने इसके बाद, किंचित कालानंतरम, कुछ काल के बाद, तत्र समागतो राजा, वहां आया हुआ जो राजा था, वो समुपविश्य मैंने बैठ करके, पुराणम मैंने पुराण, आकर्णयति, इसमें सुना करता था। ठीक है। पुराण एक शास्त्र है, उसको सुना करता था। आदम इधर आ इधर, आकर्णयति स्म, सुना करता था। पितु पार्श्वे, पिता के पास में, उपविष्ट बैठा हुआ, सुवर्ण मैंने सुवर्ण जो था वो पुराण प्रवचनम, पुराण का जो प्रवचन था उसको, कुतूहल मैंने आश्चर्य से, शृण्वन एवं सुनता हुआ है, मध्य मध्य में, महाराजम अभी सविस्मयम पश्यति स्म, महाराज की तरफ
सब इसमें आश्चर्य के साथ पश्यति इसमें देखा करता था। पितु पार्श्व पिता के पास में उपविष्ट बैठा हुआ सुवर्ण जो था वो पुराण का प्रवचन को कुतूहल आश्चर्य से श्रृणवन एवं सुनता हुआ ही मध्य मध्य में महाराज की तरफ अभी तरफ सब इसमें विस्मय के साथ आश्चर्य के साथ पश्यति इसमें देखा करता था। महाराजा से सुंदरम मुखम, महाराज का जो है मुख बहुत सुंदर था, उनका सुंदर मुख में बृहद तिलक अलंकार, बहुत बड़ा बृहद मैंने बहुत बड़ा तिलक का जो अलंकार आभूषण है, तिलक लगा हुआ तिलक सजा सजा मैंने पूजा का जो तिलक रहा होगा माथे पर लगा हो वो तिलक ही एक तरह से अलंकार के रूप में उनके माथे पर था। तो तत्रा भी वहाँ भी विशाल से गंडस्थल से, विशाल जो गंडस्थल मैंने कपोल स्थल गाल, उसमें शोभा वह मैंने बहुत शोभा बढ़ाने वाले श्मश्रु मैंने दाढ़ी, श्मश्रु कूर्चम, ठीक है, दाढ़ी मूछ इत्यादि इत्यादि सर्वमपि सारा ही तस्य उसके विस्मय कारणम आसीत, उसके विस्मय का कारण आसीत मैंने था, सारा ही उसके विस्मय का कारण था, आश्चर्य का कारण था। आदम और इधर आ इधर, यानी वो उनके दाढ़ी मूछ वगैरह उनका तिलक देख करके और सुंदर मुंह देख करके बहुत विस्मय करता था। राजा भी तम बालकम द्वित्रिवारम अभिवीक्ष्य चतुरयम बालक इत्यमन्यत, राजा ने भी उस बालक को द्वित्रिवारम अभिवीक्ष्य दो तीन बार देख करके, राजा ने भी तम बालकम उस बालक को द्वित्रिवारम दो तीन बार अभिवीक्ष देख करके चतुर अयम बाल ये बालक चतुर चतुर इति अमन्यत ये माना, इति अमन्यत ये माना। एवं अवसिते पुराणे, ऐसा तय हो जाने पर, एवं अवसिते, ठीक है, तो एवं अवसिते पुराणे, पुराणे अवसिते पुराण के समाप्त हो जाने पर, यानी उस दिन का जो पाठ था उसके अवसिते संपूर्ण हो जाने पर, एवं इस प्रकार पुराणे अवसिते पुराण के पूरा हो जाने पर, राजा शास्त्रीनम उद्देश्य, राजा ने शास्त्री को उद्देश्य मैंने लक्ष्य करके, राजा ने शास्त्री न मैंने शास्त्री को जो पुराण पढ़ते थे उनको उद्देश्य मैंने लक्ष्य करके कुछ कहा। क्या कहा? भो, अरे ये सब बालक भगवत कुमार किम, ये बालक आपका कुमार है क्या? ये सब बालक, ये जो बालक है भगवत कुमार आपका बालक है, किम मैंने क्या, इति अपृच्छत ये पूछा। तो राजा ने शास्त्री जी की तरफ बोल उद्देश्य करके ये पूछा उनसे कि ये बालक आपका बच्चा है क्या? इति अपृच्छत ये पूछा। इति अपृच्छत में दो शब्द देखिए, इति और अपृच्छत, ठीक है, ई को क्या हुआ है आदाय, इत्यपृच्छत कौन सी संधि हुई? यण संधि। तो ऐसा करके उन्होंने पूछा। आम, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? आम, हाँ महाप्रभु, हे महाप्रभु हाँ। इति शास्त्री प्रत्युवाच, ये शास्त्री जी ने प्रत्युवाच में जवाब दिया, ठीक है। उवाच मैंने कहा, समझ लीजिए, उवाच मैंने कहा और प्रतिवाच मिलकर के ई का यह प्रत्युवाच्य बन जाएगा। प्रत्युवाच्य मैंने जवाब में कहा, जवाब में कहा, ठीक है। तो उन्होंने जवाब में कहा कि क्या कहा? हाँ महाप्रभु, हाँ महाप्रभु। पुनः स्मय पूर्वकम राजा बालम संबोध्य, पुनः फिर से स्मय मैंने आश्चर्य पूर्वकम मैंने पूर्वक, राजा ने बालम बालक को संबोध्य मैंने उसको संबोधित करके एड्रेस करके कुछ कहा। क्या कहा? संबोधित करके, अरे वत्स, अरे बेटा, किम भवान अपि, क्या आप भी, आदम और इधर और इधर, किम भवान अपि क्या आप भी पितृवत मैंने पिता की वत मैंने तरह पुराण प्रवचनम करिष्यति, पुराण प्रवचन करेंगे क्या? आप भी अपने पिता की तरह पुराण पढ़ेंगे, पुराणों का प्रवचन करेंगे? इति परिपृच्छत ये पूछा, परिपृच्छत मैंने पूछा। तदा स बाल, तब वह बालक बोला, अहम पुराण प्रवचनम न करोमि, मैं पुराण प्रवचन नहीं करता हूँ, न करोमि नहीं करता हूँ। संगीतम गायामि इति, संगीत गाता हूँ इस प्रकार। व्याहरत मैंने कहा, गायामी इति में देखिए देव दो शब्द हैं, गायामी इति ई ई, ये जो ई है और ये ई है, दोनों को मिलके बड़ा ई बन गया, दीर्घ संधि हो गई है, ठीक है, दीर्घ संधि। तो गायामी गाता हूँ इति व्याहरत ये कहा उन्होंने, ठीक है। तदा राजा, बच्चे ने कहा, तदा राजा, तब राजा ने कहा, अरे तथा ननु, वैसा ही बिल्कुल वैसा ही करो, मतलब तभी एकम गानम, तो एक गाना, एकम गानम एक गाना, शृणुमस्तावत सुनते हैं तो, इति अवदत ये बोले, शृणुमा सुनते हैं, तावत बने तो हम एक गाना सुनते हैं, इति अवदत ये राजा ने कहा। शृणुमस्तावत में देखिए, शृणुमः तावत, ठीक है,
क्या हुआ, विसर्ग को स हो गया, शृणुमस्तावत। ठीक है, इति अवदत, इत्यावदत में देखिए इति अवदत, ई को आधा य हो गया, यण संधि हो गई। ठीक है, यहाँ विसर्ग संधि हुई थी। तो सुनते हैं, तो ये कहा उन्होंने, अयम अनुपदम एव सुवर्ण श्री राघवम, अनुपदम एव मैंने तत्काल ही, उनके कहने के, उनके पद के बाद ही, उनके कहने के बाद ही सुवर्ण ने श्री राघवम, श्री राघव का, दशरथात्मजम, श्री राघवम दशरथात्मजम, ये इत्यादि श्लोकम, इत्यादि श्लोक को, इस श्लोक को संगीत मार्गेट, संगीत के द्वारा, संगीत बजाते हुए अश्रावय मैंने सुनाया। ठीक है, तद अंते, उसके अंत में, तत् अंते, यो तत् देखो, तस्य अंते, उसके अंत में समास हो जाता है, तो तस्य का मूल शब्द क्या है, तत् है, तो तत् अंते। ठीक है, और त क्या हो जाता है, द में चेंज हो जाता है, जस्तु संधि, तद अंते, उसके अंत में पुनः फिर से सामने वह कस्तूरी तिलकम इत्यादि श्लोक, कस्तूरी तिलकम इत्यादि का जो श्लोक है वो भी मम कंठस्थो अस्ति इत्यगदत, मुझे कंठस्थ है ये गाया, कहा उसने। तिलकम इत्यादि श्लोक अपि, श्लोकोपि में क्या है, दो शब्द हैं, श्लोक अपि। ठीक है, विसर्ग को क्या हुआ, स को रू, रू का ओ, ऊरा मिलके ओ, श्लोको। ठीक है, क्या बन गया, श्लोको। ठीक है, श्लोको अपि, अब ये अ कहाँ चला गया, ओ में, और एस छोड़ गया सिग्नल यहाँ पे। ठीक है, श्लोको अपि, श्लोक भी, तो विसर्ग को स को रू, रू को, ये विसर्ग संधि हुई, हुआ मिलके ओ हो गया गुण संधि, और अ ओ में चला गया पूर्व रूप संधि। मुझे श्लोक भी मम कंठस्थ, मुझे कंठ में स्थित है, अस्ति बने है, इति अगदत, ये बोला, कंठस्थ अस्ति इति अगदत, कंठस्थ, कंठस्थ अस्ति है, इति ये, अगदत मैंने कहा, उसने कहा, अगदत। ठीक है, अगदत मैंने कहा, तो कंठस्थ है, ये वही हो गया, विसर्ग को स को रू को ओ, कंठस्थो अस्ति, उसमें चला गया कंठोस्ति, ई को आधा यह हो गया, कंठोस, कंठस्थो, कंठस्थो तेति, अस्ति इति। ठीक है, और ई को आधा यह हो गया, तो कंठस्थोस्तित्यगत। ठीक है, अभी क्लियर कर देते हैं आपको पूरी तरह से इसको कि ये माजरा है क्या, क्लियर नहीं हुआ होगा। कंठस्थ, ठीक है, कंठस्थ, ठीक है, अस्ति, विसर्ग को स रू ऊ। ठीक है, वो हो गया, तो कंठस्थ हो गया, अस्थि इसमें चला गया, तो क्या बना है, कंठस्थोस्ति। ठीक है, कंठस्थोस्ति। ठीक है, अब ई को क्या हो गया, आधा यण संधि हो गई, कंठस्थो त्य, और ई को आधा यह इसलिए हुआ कि अगदत आ गए। ठीक है, कंठस्थो अगदत, अस्थि और अगदत। ठीक है, ई को यह हो गया, अगदत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर यण संधि हो गई एक्चुअल में, ई को यह हो गया, यहाँ पर वही पूर्व रूप वगैरह हो गया। ठीक है, तो अस्थि और इति बीच में आए थे, अस्थि इति अगदत, यहाँ पर एक चीज छूट गई थी, अस्थि और इति, हाँ यही छूट रहा था, ई और ई मिलके बड़ा ही हो जाता है, यहाँ पे अस्थि हो जाता है, इति अगदत ये कहा। महाराजा से बहु संतोषा अभवत, महाराज को बहुत संतोष हुआ, बहु संतोषा, बहुत संतोष, अभवत मैंने हुआ, ये वही आगे विसर्ग सर्वगुरु को वारा मिलके ओ हो जाता है। ठीक है, तो महाराज को बहुत संतोष हुआ, यहाँ वही पूर्व संधि वगैरह, एवं परितुष्ट, इस प्रकार परितुष्ट खुश राजा ने पारितोषिकत्व, पारितोषिक के रूप में बालाय, बालक को तांबूलम, तांबूल सहित उत्तरी वस्त्रम, उत्तरी वस्त्र दत्वा देकर, उत्तरी वस्त्र मैंने ऊपर जो पहनाया जाता है शॉल वगैरह, वो दे करके, हे वत्स, हे बेटा, तुम मेधावी असी, तुम बहुत मेधावी हो, मेधावी असी, मेधावी हो मैंने प्रतिभाशाली हो। ठीक है, मेधावी असी। ठीक है, ई को क्या हुआ, य हो गया, यण संधि होगी, तुम बहुत मेधावी हो, सुष्ठु, अच्छे ढंग से, सुष्ठु भली प्रकार से, संगीतम शिक्षित, संगीत का शिक्षण लेकर, शिक्षा लेकर के, सम्यक ठीक ढंग से गा, तुम गाने के लिए, भगवान अभ्यस्त, तू आप अभ्यास करें। क का ग हो गया, सम्यक था एक क का ग हो गया, जस्तु संधि, ठीक ढंग से गाने के लिए आप अभ्यास करें।
इतोप्यधिकम पारितोषिकम भवते वयम दास्यामः, इससे भी ज़्यादा पुरस्कार आपको हम देंगे। ठीक है, इतोप्यधिकम, इससे भी अधिक पुरस्कारम पुरस्कार, भवतो मैंने आपके लिए, वयम दास्यामः हम देंगे। ठीक है, तो इतः अपि अधिकम, ठीक है, इतः अपि अधिकम, इससे भी अधिक। विसर्ग को सब वही हो गया, ओ तक पहुंचा और ओ मिल गया, और ई को आधा ये हो गया, यण संधि, मतलब विसर्ग संधि, गुण संधि और पूर्व रूप संधि। इतना अभी इससे भी अधिकम, अधिक जो है, पारितोषिक भवते आपके लिए वयम दास्याम हम देंगे, इति बालकम उक्त्वा, इस प्रकार बालक को कहकर, पुनश्च, और फिर से, पुनश्च मैंने फिर से, पुनः च, विसर्ग को स को श, ये विसर्ग संधि और ये श्चुत संधि। पुनश्च, और फिर से, शास्त्रीणम उद्देश्य, शास्त्री जी को उद्देश्य मैंने लक्ष्य करके, उनकी तरफ मुखातिब होकर, वो अरे शास्त्रीण, अरे शास्त्री जी, कुमारा चतुर अस्थि, आपका जो बच्चा है वो बहुत चतुर अस्थि मैंने चतुर है। ये वही संधि आ गई फिर से एस वाली। शिक्षण सम्यक क्रियताम, शिक्षण ठीक से कराइए। ठीक है, शिक्षण ढंग से कराइए। ठीक है, चतुर अस्थि, वही विसर्ग को स को रू को उ, ठीक है, उ मिल के ओ, में शिक्षण ठीक से कराइए। प्राय महाकुशलो भविष्यति इति असंशत, प्राय महाकुशल होगा इति असंशत, ये कहा। ठीक है, भविष्यति, भविष्यति इति असंशत, भविष्यति इति असंशत। ठीक है, उन्होंने ये कहा। ठीक है, ई और ई मिलके क्या होना, बड़ा ई हो गया। ठीक है, और ई को आधा ई हो गया, तो होगा ये कहा। तदनंतरम शास्त्री च, उसके बाद शास्त्री और पुत्रश्च, और पुत्र ने, स्वगृहाय, अपने गृह के लिए वो लोग, संन्यवर्तेताम, लौट गए। पुत्रश्च, ठीक है, पुत्रश्च, पुत्रश्च में वही चक्कर है, स और श, और अपने घर के लिए वो लौट गए। तो मुझे उम्मीद है आपको पाठ पसंद आया होगा। थोड़ा तेज़ी में पढ़ा है, क्योंकि तेज़ी में इसलिए पढ़ाना पड़ा है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, पिछले पाठों की तरह बहुत ज़्यादा संधि वगैरह नहीं थी। तो हमारा चैनल है आमोदिनी डीवी शर्मा, यूट्यूब चैनल है, इसको आप खोल सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सारे सवालों के क्लास वाइज, लेसन वाइज कई सारे किताबें आपको मिल जाएंगी, वहाँ आप लाभ उठा सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, करना चाहें तो। कमेंट ज़रूर करें, अगर कुछ गलत लग रहा है उसमें सुधार करने की गुंजाइश